हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तीर्थ सर आपके लिए फिर से एक बार हाजिर हूँ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंथेसिस क्लास 12 का जो टॉपिक है ग्रामर, उसको सेकंड क्लास आज अपने करेंगे पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो जैसे कि अपने को पता है कि पार्टिसिपल का जो यूज़ है वो अपने कैसे करते हैं कि पार्टिसिपल के अंदर जो पहला बनेगा फ्रेंड्स, पहला जो तरीका है बनाने का वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो है पास्ट पार्टिसिपल और जो थर्ड तरीका है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों में फ़र्क क्या है? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल बनाएंगे तो उनको बनाने का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा वर्ब के साथ आईएनजी लगा के। और ध्यान रहे, ऐसे सेंटेंस को ही बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी लगा के जिसके अंदर दो वाक्य दिए होंगे आपको, ठीक है। और दोनों वाक्यों के अंदर जो काम होगा उनके बीच में जो टाइम होगा वो जीरो रहेगा। अर्थात कहने का कि पहला काम समाप्त न हो उससे पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे? जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने एक शेर देखा और मैं भाग गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि वैसे तो है नहीं, आप शेर को देखोगे और शेर को देखने के बाद उस थोड़ी देर रुकोगे और उसके बाद भागोगे, ठीक है। यानी आप उसको ढंग से देखोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप दूसरी क्रिया है वो शुरू कर दोगे, अर्थात भागने की वो क्रिया शुरू कर दोगे। तो इसके अंदर जो फाइनाइट वर्ब दी होगी वो अकॉर्डिंग टू टेंस, इसके अंदर फाइनाइट वर्ब दी होती है जो मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। कि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, लेकिन ध्यान रखना टाइम इंटरवल जीरो रहेगा और इसको वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बनाया जाता है। तो ये रहेगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना होगा अपने को, ठीक है। अब कैसे होगा? ये इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ध्यान रख लेना कि कैसे कैसे वाक्यों को बनाना होगा। कि मान लो कोई एक काम ऐसा होगा जो दूसरे पर निर्भर होगा, ठीक है। दो सेंटेंस दिए होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। जैसे मान लो कोई काम होगा कि जैसे मैं बोल दूँ कि मेरा पेन खो गया था, ठीक है। और दूसरा है कि मुझे वो मिला, ठीक है। तो ये दोनों जो वाक्य है वो एक दूसरे पर निर्भर है कि मैंने जो पेन खोया था वो मुझे मिला। तो ये पहला सेंटेंस है वो दूसरे पर निर्भर है और दूसरा है वो पहले पे। इस प्रकार से दो सेंटेंस दिए होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होगा? टाइम इंटरवल जीरो होगा, लेकिन इस पर काम पहले कभी भी हो सकता है और दूसरा जो कार्य होगा वो हमेशा जो भी होगा वो उस पहले पे ही के अनुसार जुड़ा होता है या फिर उससे उसके ऊपर निर्भर होता है। और तीसरा है वो क्या है? तीसरा कि परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको अपने कैसे बनाएंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। हैविंग से शुरुआत करनी होगी और अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना होगा। या फिर इसको दूसरा कंसेप्ट बनाने का वो है आफ्टर प्लस वर्ब के साथ है आईएनजी वाली फॉर्म लगा के, ठीक है। और लेकिन इसमें कैसे वाक्यों को बनाना होगा? तो इसके अंदर दिए कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य शुरू करना है। अर्थात इसमें क्या था कि कार्य पहला शुरू भी नहीं होगा, समाप्ति भी नहीं होगा, दूसरा तुरंत शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा? कोई भी एक कार्य पहले हुआ जो हो चुका हुआ या फिर जो दूसरा कार्य होगा वो उस पर निर्भर होगा पहले वाले पे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्य को पहले पूरा किया जाएगा उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तो ये ऐसे कार्य जो कि इसके अंदर कार्य पहला पूरा करके दूसरे को शुरू किया जाएगा वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पार्टिसिपल का यूज़ करके अपने सेंटेंसों को बनाना है। अब उसको देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार कैसे करना है, ठीक है। तो अपने पहला है कि जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया, आपको दे रखा है कि आई शा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा था। क्या देखा? मैंने एक सांप देखा। तो यहाँ पे देखो फाइनाइट वर्ब सा दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है बिकम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना इस प्रकार से कि आई शा ए स्नेक आई बिकम अफ्रेड, और मैं डर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि वो ऐसे तो है नहीं कि वो देखेगा और एक घंटा 2 घंटा या फिर 10-15 मिनट बाद में डरेगा, वो थोड़ा घबराएगा डरेगा, ऐसा तो होता नहीं। कि इसमें पहला काम शुरू नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, कि उसने पूरा देखा भी नहीं होगा उससे पहले वो उसको देखते ही क्या हो गया? डर गया। तो इसको बनाने का तरीका क्या था? मैंने बताया था कि वर्ब के साथ क्या जोड़ना है आपको? आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि आप जो फाइनाइट वर्ब दी होगी उसको चेंज करना है, ठीक है। उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो इसके साथ क्या है? सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। क्या होती है? सी के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। शीइंग ए स्नेक, ठीक है। शीइंग ए स्नेक यानी सांप को देखते हुए या देखते ही आई
उसके बाद कोमा लगानी है, उसके बाद आई बिकम अफ्रेड। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, यस, यानी मैंने सांप को देखा या देखते ही मैं घबरा गया, डर गया। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है आईएनजी लगा के। फाइनाइट जो वर्ब दी होगी उसके साथ आईएनजी लगा के आपको सेंटेंस बनाना है। दूसरा क्या है कि राधा हैड ए न्यूज़, यानी राधा ने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी, सॉरी, राधा हैड ए न्यूज़, राधा ने एक न्यूज़ सुनी और सी बिगन टू क्राई, और वो चिल्लाने लगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो आपको फाइनाइट वर्ब दी गई है उसके साथ आईएनजी लगाना है आपको। तो कैसे बनाओगी, अब ऐसे तो है नहीं कि वो न्यूज़ सुनी उसके बाद वो थोड़ा बहुत 5-7 मिनट रुकेगी, उसके बाद वो थोड़े चिल्लाएगी। कोई ऐसी न्यूज़ सुनी होगी, उसको सुनते ही उसने डायरेक्ट चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी उसने पूरी सुनी भी नहीं होती है और इतने में वो शुरू कर देती है रोना। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि हैरिंग न्यूज़, हेड शब्द के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, हैरिंग न्यूज़, न्यूज़ सुनते ही। अब यहाँ पे सी देखिए किसके लिए, राधा के लिए, तो यहाँ पे राधा वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो राधा बिगन टू क्राई। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बना लेना है। ये सी क्यों, राधा क्यों है, क्योंकि ये सी शब्द है, ये राधा के लिए यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे सी तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि राधा नाम दिया गया है, तो अपने को सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, राधा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी न्यूज़ सुनते ही या सुनते हुए या सुनते ही राधा है वो चिल्लाने लगी। इस प्रकार से अपने इसको आईएनजी के साथ बना लेंगे। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अपने जो बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रेंड्स कि जो दूसरा दे रखा है उसमें क्या करना है कि अपने पता लगाना है कि वो कौन सा दिया गया है, कि किस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि राधा फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू प्ले। अब यहाँ पे दे रखा है कि राधा फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि फिनिश्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है आपको और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यानी फाइनाइट वर्ब दे रखी है। अब इसमें देखो कि राधा फिनिश्ड हर वर्क, कि राधा ने अपना काम समाप्त किया, सी वेंट टू प्ले, और वो खेलने गई। ठीक है, तो मतलब उसने पहले एक काम को पूरा किया, उसके बाद दूसरा काम शुरू किया। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, और मैंने क्या बताया था, ऐसे काम जो कि पहला समाप्त होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा। ठीक है, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा शुरू होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो कैसे बनेगा ये, तो जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड, क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैविंग आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, उसके बाद में कोमा। अब यहाँ पे देखो सी किसके लिए है, राधा के लिए। तो राधा के लिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राधा वेंट टू प्ले। ठीक है, इस प्रकार से अपने को बनाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से बनाना है कि एक कार्य समाप्त होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा। इस प्रकार से नीचे देखिए क्या दे रखा है कि द वर्कर्स, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पे दे रखा है कि द वर्कर्स फिनिश देयर वर्क, यानी जो काम करने वाले हैं उन्होंने अपना काम समाप्त किया, फिनिश्ड किया। दे वेंट टू होम, उसके बाद वो क्या गए थे, वे घर पे गए। ठीक है, यानी पहले उन्होंने अपना काम समाप्त किया पहले सेंटेंस के अंदर, उसके बाद उन्होंने दूसरा काम शुरू किया। ठीक है, तो ये भी किस प्रकार से बनेगा, हैविंग के साथ बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, इसको बना लेते हैं कि हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, उसके बाद कोमा, ये कोमा लगानी जरूरी है। अब ये देश शब्द है, ये वर्कर्स के लिए है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे जो देश शब्द है इसको कट करना और इसकी जगह पे वर्कर्स लिखना है। ठीक है, द वर्कर्स वेंट टू होम। ठीक है, इस प्रकार से ये बनाना है। तो ये बन जाएगा हैविंग्स वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये बनाना है। तो ये किसका था फ्रेंड, ये था परफेक्ट पार्टिसिपल का। किसका था, परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का आप याद रख लेना। ठीक है, कि किस प्रकार से बनेगा कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ध्यान रख लेना कि एक कार्य समाप्त होगा उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा सेंटेंस को जब भी बनाओगे एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो कैसे बनाओगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है कि आई फाउंड माई बाइक।
कि मैंने मेरा बाइक पाया, द बाइक वाज स्टोलन, जो बाइक था वो क्या हो गया था, खो गया था। अब इसको बनाने का देखो क्या है। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक बताया था कि ये जो इसके अंदर की जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, उसके अंदर क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। क्या दी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए फाउंड थर्ड फॉर्म है, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है अभी बता दूंगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था इसके अंदर कि एक काम पहले कभी हुआ होगा और दूसरा है वो उस पर निर्भर होगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, और अगर इसको अपने पहले सेंटेंस, मैंने पहली क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव के रूप में लेके बनाए तो भी ये बन जाएगा, यानी जो नाउन की विशेषता बताएगा उसके हिसाब से बनाए तो भी बन जाएगा। कैसे बनाना है कि जो आपको नाउन दिया है, कि एक सेंटेंस में आपको क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया होगा जो कि उस नाउन की क्या बताएगा, विशेषता। तो यहाँ पे स्टोलन शब्द है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव मान सकते हो, उसको मान सकते हो क्या, ये है ही भी, ठीक है, इस प्रकार से। और जो एडजेक्टिव वर्ड दिया होगा वो जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसके साथ जोड़ के इस पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बना लेंगे। तो ये कैसे बनेगा कि आई फाउंड माई। अब यहाँ पे देखो ये स्टोलन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बाइक की, तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ रख देंगे। तो आई फाउंड माई स्टोलन बाइक, ठीक है, आई फाउंड माई स्टोलन बाइक, ये मैंने, अब इसमें तो क्या, आई फाउंड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक पाई, द बाइक वाज स्टोलन, जो बाइक थी वो गुम हुई थी, ठीक है। तो इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि आई फाउंड, मैंने पाया, माई स्टोलन बाइक, मेरी खोई हुई बाइक को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि यदि मान लो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के जो सेंटेंस बनेगा, ये वाला जो मैंने बताया था कि जिसके अंदर काम है और जो टाइम है वो जीरो रहेगा, इंटरवल है, ठीक है। तो इसको जिस प्रकार से अपने बनाएंगे, मान लो आपको यहाँ पे फाइनाइट वर्ब ना देके आपको हेल्पिंग वर्ब दे, तो आप और जीरो इंटरवल हो, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से बनाना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ कि आई वाज थ्रस्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है। अब मान लो कि इसमें टाइम है, वो इंटरवल है वो जीरो है बिल्कुल। कैसे है कि वो प्यासा था, तो प्यास, जब भी उसको प्यास लगी, प्यास लगती उसने क्या कर लिया, पानी पी लिया। तो इस प्रकार से मान लो आपको कोई फाइनाइट वर्ब न दी हो, यहाँ पे देखो आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। मान लो आपको फाइनाइट वर्ब न दी हो, तो फाइनाइट वर्ब न दे हो तो उसके जब भी आप आईएनजी लगा के इस सेंटेंस को बनाओगे तो ध्यान रख लेना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको बी फॉर्म जो होती है, बी फॉर्म, अब ये बी फॉर्म कौन सी होती है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है और वर होता है, ठीक है। ये जो होती है आपकी बी फॉर्म होती है। तो जब भी आपको ये दी हो इस प्रकार के सेंटेंस में जिसके अंदर टाइम इंटरवल जीरो अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस हो, और जब आपको बनाना हो तो आपको ये जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी होगी तो ये हमेशा बी फॉर्म होती है। कौन सी, बी फॉर्म माने जाते हैं। तो आप इस बी के साथ आईएनजी लगाओगे। कैसे बनाओगे, मान लो आपको यहाँ पे वाज दे रखा है तो क्या बनाओगे कि बी के साथ आईएनजी लगा दोगे, बीइंग थ्रस्टी, ठीक है, बीइंग थ्रस्टी, और आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर की प्यास लगते ही मैंने पानी पी लिया। इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। तो ध्यान रख लेना। मान लो आपको फाइनाइट वर्ब ना दियो, जैसे पहले वाले में दे रखा था आयशा ए स्नेक, ठीक है, तो यहाँ पे तो मान लो शाह दे रखा, तो इसकी जो सी फॉर्म होती है इसके साथ आईएनजी लगा के बना लोगे। तो यहाँ पे मान लो अगर आपको फाइनाइट वर्ब ना दियो, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इज एम आर जो भी दिया होगा इनमें से, तो ये अपने आप में बी फॉर्म होती है, तो आप बी के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ आपको कि क्लासें रेगुलर नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सारी टाइम की, तो मैं आपके लिए रोज़ क्लासें लाना शुरू कर दूँगा और आपके लिए जितना भी कंटेंट है वो सारा उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। तो आई होप ये क्या वगैरह कि आपको ये क्लास समझ में आ गया, ठीक है। और आज के लिए इतने ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।